हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका लेक्चर संदेश यादव के इस चैनल में। और आज हम लाए हैं कक्षा 10वीं यानी कक्षा 10वीं में श्लोक 5 नंबर का पूछता है। यानी देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें तो पद्यांश दिया लेकिन है श्लोक। ठीक है, दोनों श्लोक है। देखिए, 2 श्लोक पूछता है, वो भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का पूछता है। संदर्भ पे आपको 2 नंबर देता है और हिंदी में अगर आप अनुवाद करते हैं तो 3 नंबर मिलता है। ठीक है, कुल मिला के यानी 5 नंबर का। और ये बार बार हर बार पूछता है कि संस्कृत में यानी संस्कृत पद्यांश का यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वो भी देखिए कौन सा पूछता है, 2 ठे पूछता है श्लोक, जिसमें से आपको करना कौन सा रहता है? यानी एक करना रहता है, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, दोनों श्लोक होता है, तो ये बार बार पूछता है। ठीक है, आपको ये कंठ से कर लेना चाहिए कि आपका 5 नंबर छूटे नहीं। ठीक है, 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान देना है कि श्लोक कैसे लिखते हैं, उसका संदर्भ कैसे लिखते हैं, क्या डालते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप छोड़िएगा नहीं क्योंकि 5 नंबर का पूछता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र शमो वीर वीर भावो ही वीरता। ठीक है, आपको क्या करना, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे। चलिए इसका पहले एक बार बता देते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो यानी बंधन हो अथवा मरण हो, वापि जयो ये जीत हो अथवा हार, उभयत्र समो वीर उभयत्र समोवीर दोनों अवस्थाओं में वीर एक समान रहता है। वीर भाव ही वीरता, और उसके वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, उसके वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो चलिए संदर्भ आपको लिख के बताते हैं कैसे लिखा जाता है। चलिए देखिए, संदर्भ पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक है, किससे लिया गया है? यानी हिंदी से लिया गया है ना। पाठ्य पुस्तक हिंदी यानी आप काला पेन से डालेंगे। ठीक है, हिंदी के यहाँ डालेंगे संस्कृत परिचय का, यानी संस्कृत लिया गया ना, संस्कृत वाले से संस्कृत परिचय का। देखिए, संस्कृत परिचय का हम लिखे है ना, आप हिंदी वाला संस्कृत भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी वाला संस्कृत भी लिख सकते हैं। संस्कृत परिचय का के कौन से पाठ से लिया गया है ये आपको पता है? वीरेण पूज्यते। ठीक है, वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, देखिए विराट पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए संदर्भ क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचय का। हिंदी है, उसमें संस्कृत जो है उसी से लिया गया है, यानी हिंदी के संस्कृत परिचय का के वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। वीरेण पूज्यते क्या है? यानी इसी पाठ से ये बंदनम मरणम वाला श्लोक लिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको इसमें हिंदी काला पेन से डालना है क्योंकि हिंदी वाले से लिया गया, और संस्कृत परिचय का भी आपको काला पेन से डालना होगा। ठीक है, और वीरेण पूज्यते यानी पाठ का नाम है, तो इसको भी आप काला पेन से डालेंगे कि फोकस आपका रहेगा, यानी हिंदी के और संस्कृत परिचय का के। और किस पाठ से लिया गया है? वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो चलिए आपको अब हिंदी में अनुवाद करके इसका बताते हैं। ठीक है, अनुवाद करते हैं। बंधन हो अथवा
मरण हो, जीत हो अथवा हार, परंतु जीत हो अथवा हार हो, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार, परंतु दोनों अवस्थाओं में वीर एक समान रहता है और उसके वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो गया। अनुवाद हिंदी में करते हैं इसका। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, परंतु दोनों अवस्थाओं में वीर एक समान रहता है। ठीक है, और उसके वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, देखिए एक श्लोक हो गया। ठीक है, 5 नंबर का ये श्लोक है। ठीक है, 5 नंबर का ये श्लोक है। संदर्भ भी लिख दिए, संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलता है, और हिंदी में अनुवाद आप जो करते हैं यानी 3 नंबर मिलता है, दोनों को मिला के यानी 5 नंबर का श्लोक है। ठीक है, देखिए अथवा वाला भी एक श्लोक बता देते हैं आपको। अथवा में देखिए क्या श्लोक दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित। ठीक है, न च पंडित, अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति सह पंडित। ठीक है, च यो जनाति सह पंडित। इसका भी क्या करना है, संदर्भ करना है। यानी पेपर में 2 श्लोक पूछता है, दोनों का यानी 2 पूछता है, आपको एक करना रहता है। आपको जो आ रहा है आप एक ही कीजिएगा। ठीक है, दोनों नहीं करना होता है। तो देखिए इसका भी हम आपको संदर्भ बताते हैं और हिंदी में अनुवाद बताएंगे। तो चलिए देखिए पहले इसका पढ़ लेते हैं और आपको एक बार बता देते हैं। आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडिता। ठीक है, बिना पैर का है। आपदो दुर्गामी च बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडिता, अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं। अमुखा स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडिता, बिना मुख का है किंतु स्पष्ट बोलता है यानी साफ साफ बोलता है। च यो जनाति स पंडिता, जो उसे जानता है वही विद्वान है। ठीक है, चलिए तो संदर्भ हम आपको बता देते हैं। संदर्भ कैसे लिखते हैं, तो देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यानी हिंदी के संस्कृत परिचय का, या आप हिंदी वाला संस्कृत भी लिख सकते हैं, संस्कृत परिचय का। ठीक है, संस्कृत परिचय का के प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्धो ग्रामीण।
नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है, ठीक है। देखिए संदर्भ हो गया क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचय का कि प्रबुद्धो ग्रामीण, यानी ये किस पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक या रचयिता नहीं लिखा जाता है, ठीक है। श्लोक यानी इसमें बस पाठ का नाम लिखते हैं। श्लोक में आप लेखक और रचयिता का नाम ना लिखिए, यानी बस नाम क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम लिखा जाता है। और हिंदी के संस्कृत परिचय से लिया गया है, आपको ये लिखना रहता है, ठीक है। तो आप क्या बताते हैं इसका चलिए आप हिंदी में अनुवाद करते हैं, ठीक है। हिंदी में अनुवाद करते हैं। बिना पैर का है, बिना पैर का है किंतु बहुत दूर तक जाता है। बहुत दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है, अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं। देखिए क्या, बिना पैर का है किंतु बहुत दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं, ठीक। बिना मुख का है, बिना मुख का है, बिना मुख का है किंतु साफ साफ बोलता है, यानी किंतु साफ साफ बोलता है। जो उसे जानता है जो उसे जानता है वही विद्वान है। विद्वान है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, हिंदी में अनुवाद इसका क्या हुआ, बिना पैर का है किंतु बहुत दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं। बिना मुख का है किंतु साफ साफ बोलता है, यानी बिना मुख का है किंतु साफ साफ बोलता है या किंतु अस्पष्ट बोलता है। जो उसे जानता है वही विद्वान है, ठीक है। आपको देखिए 2 श्लोक बता दिए और ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछता है, हर बार बोर्ड के पेपर में 5 अंक का पूछता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि अच्छे से आपका एक भी नंबर छूटे नहीं, एकदम अच्छे से आपको आ जाए और 5 नंबर मिल भी जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।